Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th English medium, unit number 5, entitled as 100 dresses. The summary revision that we are just having nowadays, so that dear student you can do better in examinations. And in that procession, in that work, today we are going to look about यूनिट नंबर 5 जो कि आपकी मेन टेक्स्ट बुक का पार्ट है, जिसका टाइटल है द 100 ड्रेसेस. हियर आई हैव presented certain main points of the unit so that you can get the better idea about the unit and perform well in the examination whenever it will ask the question from it. Without wasting time, let's discuss about 100 races part 1, वांडा पेट्रोन्स्की सेट, जहां से ए यूनिट शुरू होता है. इट वॉज मंडे. वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट. मंडे का समय था. यह स्कूल क्लासरूम की जगह है. पूरा का पूरा पहला सीन हमें स्कूल का क्लासरूम बताया गया है. मंडे का दिन है और वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं है. Nobody, including Peggy and Madeline, saw her absence. अब वांडा पेट्रोन्स्की is one of the ordinary student of the school and the classroom. None of her fellow member noticed her whether she was there or not. तो मैडी और पैगी दोनों में से किसी ने, जो उसकी दोस्तों में से जाने जाते हैं, उनमें से किसी ने ये नोटिस नहीं किया. They started all the fun. उन्होंने मस्ती करना शुरू कर दिया. वांडा used to sit in the next to the last seat in the last row. वांडा अमूमन अंतिम बेंच पे, लास्ट रो में, लास्ट लाइन में अंतिम जो बेंच होती है वहां पे बैठा करती थी. इट वॉज इन रूम नंबर 13. ये स्कूल का रूम नंबर 13 है. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. वो एक छोटे से कोने में बैठती थी. रफ बॉय यूजुअली सैट दैट. जनरली ये लास्ट बेंचर्स, जो लास्ट बेंचेस है, कॉर्नर वाला पार्ट होता है, जनरली जो मस्तीखोर बच्चे होते हैं अमूमन वो वहां पे बैठते हैं नॉर्मली. There was the most noise of the feet when some fun occurred. वहां पे थोड़ी सी आवाज होती है, थोड़ी मश्करी मजाक की आवाज वहां पे सुनाई देती है. चलिए डियर स्टूडेंट, हम वांडा के बारे में थोड़ा और ज्यादा जान लें. वांडा वॉज अ वेरी क्वाइट गर्ल. वो बहुत शांत किस्म की लड़की थी. शी रेयरली सेड समथिंग. वो कभी कभार कुछ बोला करती थी. नो वन हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. किसी ने उसको जोर से हंसते हुए कभी सुना नहीं था. शी यूज्ड टू सिट देयर. वो अकेली कॉर्नर में बैठा करती थी. नो वन न्यू व्हाई. किसी को भी मालूम नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है. कुछ बच्चे होते हैं बेटा जो आपके क्लास में भी होंगे, आपके वन ऑफ द फ्रेंड भी होंगे, कि वो जनरली शाय से होते हैं. वो ज्यादातर लोगों से बात नहीं करते, दूसरे स्टूडेंट से हंसी मजाक नहीं करते, शांत बैठे रहते हैं. वैसे किस्म की है वांडा नाम की लड़की है. इट वॉज बिकॉज शी केम फ्रॉम बोगिंग्स हाइट्स. ये एक जगह का नाम है. वो शायद वहां से आती थी, कुछ रिमोट एरिया ऑफ द विलेज. विलेज के कोई दूर दराज के विस्तार से आती थी शायद, इसलिए वो ज्यादातर बच्चों के साथ घुलती मिलती नहीं थी. हर फीट हैड मड
on them, उसके पाँव में कभी कभार मड यानी गीली मिट्टी चिपकी होती थी। डियर स्टूडेंट, चलो हम आगे वो भी देख लेते हैं कि लोग उसके बारे में, मतलब वांडा के बारे में क्या सोचते थे। द स्टूडेंट्स thought of Wanda only outside the school hours. They waited for her to have fun with her going or coming from home. Wanda did not come to school on Tuesday also. अब बाकी सारे बच्चे वांडा को स्कूल में तो याद नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल आते समय और स्कूल से वापस लौटते समय सभी बच्चों को वांडा के बारे में याद आता है। वाई? तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताया गया है क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स वुड लव टू हैव फन विथ हर व्हाइल कमिंग टू स्कूल एंड गोइंग फ्रॉम द स्कूल। स्कूल में आते समय और स्कूल से जाते समय वो लोग उसकी मजाक उड़ाया करते थे। चलो हम यहाँ पे आगे बताया गया था, उसी तौर पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो और नाम हमें बताए गए थे वांडा के अलावा, पैगी एंड मैडी। मेडेलाइन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैडी बताया गया है। मोर ऑफ देम, चलो उनके बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। वेनसडे पैगी एंड मैडी थॉट ऑफ वांडा। वेनसडे जब मंडे और ट्यूसडे 2 दिन वांडा स्कूल में नहीं आई, तो पैगी और मैडी जो कि उस वांडा की फन उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, वो दोनों लड़कियां इसके बारे में याद करती है। दे सैट इन द फ्रंट, वो सामने बैठी थी। They waited for her to have a fun with her going to or coming from home. वो दोनों राह देख रहे थे उसकी कि वो आते या जाते समय उसकी मजाक उड़ा सके। They got good marks. वो दोनों क्लेवर स्टूडेंट्स क्लास के माने जाते हैं और उनको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन द स्कूल। मैडी और पैगी में से पैगी स्कूल में ज्यादा थोड़ी प्रचलित नामचीन लड़की स्टूडेंट थी। शी वॉज प्रिटी एंड हैड अ कर्ली हेड। वो बहुत सुंदर भी दिखती थी और उसके बाल थोड़े यू कर्ली, जिसको आप बोलते हैं ना, गोल गोल घूमते हुए बाल। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी पैगी की बहुत नजदीकी फास्ट फ्रेंड आप जिसको बोल सकते हो। They wanted to have fun with Wanda. वो दोनों वांडा के साथ मजाक किया करते थे। So they got late. वे हमेशा स्कूल में थोड़े से लेट हुआ करते थे। Due to this, they saw that Wanda was absent. और उनको मालूम पड़ा कि इसी की वजह से वांडा स्कूल में नहीं आ रही है। दूसरे जो चिल्ड्रन हैं क्लास के, उनके बारे में चलो देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा उनके बारे में भी जानना आवश्यक है ताकि आपको यूनिट की पूरी इंफॉर्मेशन मिले। मोर ऑफ अदर चिल्ड्रन, बाकी जो चिल्ड्रन है वो क्या सोचते थे। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्कूल रूम डिडंट हैव नेम्स लाइक वांडा हैज। वांडा नाम की जो लड़की है यहाँ पे, ये नाम कुछ ऑकवर्ड सा, अजीबो गरीब आप जिसको बोल सकते हो। दे हैड अमेरिकन नेम लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे वर अ बॉय नेम्ड Wally Barnes. People thought that he was funny, but he was not funny like Wanda Petronsky. उनके क्लास में वांडा के जैसा ही दूसरा एक नाम था लड़के का। वो जिस लड़के के बारे में बात करी है उसका नाम है विली बाउंस। ये भी थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम था, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की की जितनी क्लास के स्टूडेंट मजाक उड़ाया करते थे, शायद उतनी उस बच्चे की नहीं उड़ाते थे। वांडा एंड अदर चिल्ड्रन इन द स्कूल
वांडा का स्कूल के बाकी बच्चों के साथ, बाकी बच्चों मतलब मैडी और पैगी के अलावा जो बच्चे थे उनके साथ क्या बनती थी, कैसे बनती थी, चलो वो भी देख लेते हैं। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड इन द स्कूल, शी ऑलवेज वॉर अ फैटेड ब्लू लूज ड्रेस, हमेशा से वो थोड़ा सा खुला ब्लू कलर का ड्रेस पहना करती थी। इट वॉज क्लीन, थोड़ा सा साफ सुथरा, बट इट लुक एज इफ इट हैड नेवर बीन आयर्न, स्वच्छ साफ तो दिखता था लेकिन आयरन नहीं किया हुआ था, इस्त्री जिसको आप बोलते हो वो नहीं की होती। A lot of girls talk to वांडा, करीबन करीबन सभी क्लास की जो बच्चे हैं वो वांडा के बारे में बातें करते थे। They surrounded her in the school yard, वो जब रिसेस का टाइम या लंच ब्रेक होता था तब वो सभी लड़कियां वांडा को घेर लेती थी और उसका मजाक उड़ाया करते थे। She stood looking at them playing hopscotch. हॉचपॉच नाम की एक गेम है डियर स्टूडेंट, ये आप भी शायद खेले होंगे, आपको बहुत मजा आया होगा। तो ये खेलते खेलते ये भी वांडा की मजाक उड़ाया करते थे, ये यहाँ पे बताया गया है। स्कूल के जो बाकी बच्चे हैं, बाकी गर्ल्स है, वो वांडा के किस तरह से मजाक उड़ाया करते थे वो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है, देखते हम वो। पैगी वुड मेक फन ऑफ वांडा, ज्यादातर पैगी और मैडी ये दोनों वांडा की मजाक उड़ाया करते थे। शी वुड आस्क हर हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर अलमीरा, अलमीरा दैट इज आप वार्डरोब मान सकते हो। पैगी ने एक बार वांडा से पूछा कि तुम्हारी अलमारी के अंदर कितने ड्रेस है। वांडा वुड से 100, वांडा ने कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। देन ऑल द गर्ल्स वुड स्टॉप प्लेइंग एंड लिसन, सभी लड़कियां वहां पे अचानक से अटक जाती हैं ये वांडा की आवाज सुनकर कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस है। तो सभी लड़कियां रुक जाती है और वांडा की ओर देखती रहती है। द गर्ल्स वुड ऑल्सो सी इफ दे वर ऑफ सिल्क और वेलवेट, सारी की सारी जो गर्ल्स उसके इर्द गिर्द आ गई थी खेलते खेलते ये सुनकर कि वे उसके पास 100 ड्रेसेस है, तो वे लड़कियां वे जानने में भी इंटरेस्टेड थी कि उसके पास किस किस्म के ड्रेसेस है, सिल्क के बने हुए या फिर वेलवेट के ड्रेसेस। वांडा वुड रिप्लाई इन पॉजिटिव, हमेशा वांडा उनको अच्छी तरीके से आंसर देती थी। दे वुड फर्दर आस्क वांडा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज शी हैड, बाकी सारी बच्चियों ने आगे पूछा कि आपके पास शूज तो होंगे ना, उनकी कितनी पैर है। शी वुड से 60 पैर्स, मेरे पास 60 पैर है, 60। देन दे वुड लाफ एंड लाफ, जैसे उसकी मजाक उड़ाया करते हो इस तरह से वे हंसते रहते हैं। मोर ऑफ पैगी, चलो हम पैगी के बारे में ज्यादा जानते हैं। पैगी वॉज नॉट अ क्रूअल, वैसे पैगी उतनी क्रूअल इतनी मजाकिया भी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, जो क्लास में या ग्राउंड में जो बुलीज यहाँ पे मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे बदमाश जो लड़के होते हैं उनसे बाकी सारे बच्चों को बचाती है। इफ somebody asked her if she didn't behave cruelly with Wanda, she would reply differently. She would say why Wanda had spoken of her 100 dresses. She would say that Wanda was not an ordinary person. Her name suggested that, but the girls never made Wanda cry. यहाँ पे पैगी ज्यादातर बच्चों के बारे में वो बताती तो है, लेकिन पैगी उसी टाइम पे वांडा की मजाक भी उड़ाती है और वो कहती है जब लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुम वांडा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो कुछ अलग, तो वो कहती है कि भाई हमेशा वो 100 ड्रेसेस की बात करती है, वो बाकी सारे बच्चों से कुछ अलग है, राइट। ये सारे उसका नाम भी सजेस्ट करता है कि वो बाकी सारे बच्चों से अलग है। तो ये सारी चीजें पैगी अपने दोस्तों को बताती है। चलो मैडी क्या कहती है। मैडी फेल्ट इट इज बैड दैट दे हैड बीन बोदरिंग वांडा लाइक दैट। मैडी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि भाई सभी बच्चे वांडा के बारे में इतना चिंतित हो।
It was because like Wanda, she herself was poor. Wanda गरीब है इसलिए, but she neither lived in Boging's height nor had a funny name like that of Wanda. यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के बीच में विचारों के तालमेल अलग दिखते हैं हमें डियर स्टूडेंट। पैगी और मैडी के जो सोच है वो थोड़ी सी अलग दिखती है रिलेटेड टू वांडा। मैडीज फीलिंग अबाउट वांडा, मैडी वांडा के बारे में क्या सोचती है, क्या उसकी संवेदनाएं हैं। When Peggy asked Wanda those questions, जब पैगी ने वांडा को ये सारे प्रश्न पूछे जो आगे हमें बताए गए, मैडी वुड फील बैड, मैडी को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। शी वुड स्टडी द मार्बल इन हर हैंड, हमेशा वो अपने हाथ में मार्बल रखती है, इस तरह से घुमाया करती है मार्बल को, खेला करती है। बट शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वांडा, वो वांडा के लिए उसको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है। She wished Peggy stop asking Wanda about dresses. मैडी चाहती है कि पैगी वांडा को उनके ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछे। Since they were closest friend, who were closest friend? Peggy और मैडी। Maddie's desire for Peggy, मैडी की पैगी की प्रति डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी? That they both Peggy and Maddie were late to school, दोनों शाला को जाने के लिए लेट हो चुके थे। Maddie was glad that Wanda was not made fun of. मैडी वो बात से खुश थी कि वांडा को का अभी कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। She was working out her arithmetic problem. वो अपने अरिथमेटिक जो एक मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है उसका एक प्रॉब्लम था, सम था, एप्लीकेशन थी, उसको वो सॉल्व कर रही है। She lacked courage to ask Peggy stop making fun of Wanda. अब उसके पास उतनी करेज नहीं रही थी कि वो पैगी को बोल सके कि भाई चलो वांडा की जो आप मजाक उड़ाते हो ना उसको बंद करो। So she wanted to write Peggy a note about it. और मैडी पैगी को एक नोट लिख रही है एक बात बताने के लिए। मैडी पिक्चर्स हरसेल्फ बीइंग मेड फन ऑफ, मैडी ने अपने आप का एक चित्र बनाया जिसमें वे किसी की मजाक उड़ाते हुए दर्शाया गया। मैडी स्टार्टेड राइटिंग दैट नोट टू पैगी, मैडी ने पैगी को नोट लिखा। सडनली शी शॉक, अचानक से वो स्तब्ध हो गई। She pictured herself in the schoolyard as a new target of Peggy and girls. मैडी को लगा कि अब वो बच्चों के लिए और पैगी और बाकी स्कूल के बच्चे अब तक किसके पीछे पड़ते थे? वांडा के पीछे। वांडा का मजाक न उड़ाने के लिए पैगी और बाकी सारे बच्चों को कौन कहता है? मैडी। तो अब मैडी खुद बाकी सारी गर्ल्स और पैगी के लिए बातों का मतलब एक टारगेट बन चुकी थी वांडा की जगह। पैगी माइट आस्क हर अबाउट हर ड्रेसेस, पैगी उस मैडी को उसके ड्रेसेस के बारे में पूछ सकती थी। माइट लिखा है, पूछ सकती थी। She would say that it was one of Peggy's old one. Her mother had trimmed it so that no one would recognize it. थोड़ा सा चेंज कर दिया उस ड्रेस में। आप अपने पुराने कपड़े कुछ लोगों को देते हो, आपके इर्द गिर्द के बच्चे जिनके पास नहीं हो, तब वो लोग थोड़ा सा उसमें डिविएशन करके कुछ उसको सिलाई वगैरह करके कुछ नए स्टिकर वगैरह लगा के वो खुद पहनते हैं ताकि वो एज इट इज न लगे, थोड़ा सा ठीक लगे, दूसरों से अलग लगे, उसको पहचान ना पाए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये एक सोचने समझने वाली बात है। आगे क्या होता है? मैडीज थॉट, मैडी की सोच क्या है वो देख लेते हैं। मैडी की सोच वांडा के प्रति और पैगी के प्रति। मैडी विश्ड पैगी स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, मैडी ने ये चीज पैगी को बोली कि भाई आप तुम है ना, आप वांडा की मजाक मत उड़ाया करो। मैडी टोर द नोट इनटू पीसेस, मैडी को ये चीज अच्छी नहीं लगी तो उसने ये फाड़ डाली।
She was Peggy's best friend. वैसे तो मैडी पैगी की बहुत अच्छी दोस्त थी. Peggy was the most liked girl in the whole room. पैगी जो है पूरे के पूरे क्लासरूम में सबसे चहीती लड़की मानी जाती है. She thought of Peggy would not do anything that was really wrong. और जानती है मैडी कि पैगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो खराब हो या उनमें सेट न होता हो. मैडी थिंक्स ऑफ वांडा. मैडी ने वांडा के बारे में क्या सोचा? मैडी थॉट ऑफ वांडा व्हेन शी हार्डली सेड एनीथिंग टू एनीबडी. शी ओनली स्पोक ऑफ द 100 ड्रेसेस. उसने सिर्फ 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात की. मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी ने वो चीज याद करवाई कि उसने अपना एक ही ड्रेस के बारे में बात की है. पर्ल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग. पर्ल ब्लू, थोड़ा सा आसमानी कलर जो आप बोल सकते हो, उस ड्रेस के बारे में उसको चेंज करके पहना था, उसके बारे में बोल रही है. मैडी थॉट अबाउट द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. मैडी के जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट थी स्कूल के अंदर, जो चित्र ड्रॉ करने की स्पर्धा थी, उसके बारे में उसकी सोच क्या है? After that, Maddie started thinking who would win the drawing and color contest. She thought Peggy would win the girls' medal. She drew better than anyone else in the room. They would all know about that the next day. Maddie की फास्ट फ्रेंड पैगी होने के कारण मैडी ऐसा सोचती थी कि पैगी ने बहुत अच्छा ड्राइंग ड्रॉ किया है और पूरे क्लास में सबसे अच्छा ड्राइंग सिर्फ पैगी का ही था. तो ऑब्वियसली ये ड्राइंग कंपटीशन और कलर कॉन्टेस्ट सिर्फ पैगी ही जीतेगी, इसके बारे में मैडी कंफर्म थी. इन द स्कूल द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड? द नेक्स्ट डे इट रिजल्ट. पैगी एंड मैडी डिड नॉट वेट फॉर वांडा. वो दोनों वांडा के बारे में, वांडा के लिए वेट नहीं करते हैं. They did not want to be late in the school today. वो आज स्कूल में लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज ड्राइंग और कलर कॉन्टेस्ट का रिजल्ट था. They entered in the classroom. क्लासरूम के अंदर गए. They were drawings. बहुत सारे ड्राइंग्स थे and drawings all over the room. They were in the bright color. बहुत सारे सभी स्टूडेंट के ड्राइंग्स वहां पे प्रदर्शित किए गए थे, चारों ओर रखे गए थे. और थोड़ी देर में विनर को अनाउंस किया गया. The class had assembled. Miss Mason announced the winner. Jack Bagels had won for the boys. Boys के अंदर जैक बेगल नाम का जो लड़का है वो जीता था. He had sketched an outboard motor. उसने एक outboard motor मतलब 3D type of motor draw की थी. The drawing was displayed in the room number 12. As for the girls, Wanda was the winner of the girls medal. और पैगी और मैडी को शौक लगा कि भाई इस बार ड्राइंग में और कलर कॉन्टेस्ट में जो विजेता गर्ल थी वो थी वांडा. बट वांडा वाज एब्सेंट दैट डे. लेकिन वांडा उस दिन भी स्कूल नहीं गई थी. मिस मैसन आस्क्ड द चिल्ड्रन टू लुक एट वांडास ब्यूटीफुल ड्राइंग. पैगी, मैडी, बाकी सारे बच्चे और वांडा के जो टीचर मिस मैसन है उन्होंने बाकी सारे बच्चों को बोला कि भाई देखो वांडा ने कितना अच्छा ब्यूटीफुली एक पिक्चर ड्रॉ किया है. रिएक्शन ऑफ पैगी एंड मैडी टू वांडास ड्राइंग. अब पैगी और मैडी वो दोनों वांडा का ये ड्राइंग देखते हैं और उनके रिएक्शन क्या है वो देखते हैं. सीइंग द ड्राइंग द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड इन जॉय. सभी बच्चों ने तालियां बजाई. द बॉयज विशल्ड विथ फिंगर इन देयर माउथ. इस तरह से मुंह के अंदर उंगलियां डाल के जो सिसोटी विसल आप बजाते हो. They were not interested in dresses. Maddie whispered to Peggy to look at the blue dress. Wanda had told them about it earlier. Peggy धीरे से मैडी पैगी को धीरे से बोलती है कि देख मैंने तेरे को ब्लू ड्रेस के बारे में बोला था ना. Already they had discussed about it. Peggy referred to the green one also. Peggy ने हरे कलर के ड्रेस के बारे में भी सोचा. She added that she had thought she could draw. Peggy ने कहा
कि मैं पहले यही ड्रॉ करना चाहती थी लेकिन नहीं किया। अब डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें आप अगर ध्यान से सुनोगे, फिर से पढ़ोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे जो पार्ट 2 हमने ऑलरेडी देख रखा है उससे क्या लिंकअप होता है। आप ये सभी जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, यू हैव टू राइट in your notebook so that you can, at the time of last minute revision, you can read it easily and you can answer. And remember, हर बोर्ड के अंदर, बोर्ड की एग्जाम के अंदर आपको हर यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हो तो आपको उसका आंसर मॉडिफाइड करने के लिए बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। मैं हर एक लेक्चर में ये बोल रहा हूँ, प्लीज राइट इट, इट इज गुड फॉर यू एंड यू हैव टू शो मी व्हेनेवर you come next in the school. Stay home, stay safe and keep preparing yourself for the board exam. Thank you very much.